कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। इसका भावार्थ सुनेंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। ये पुरुष वर्ड है भगवान के लिए। अभी कोई मेल जेंडर इसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा भगवान के लिए। इस प्रकार से सृष्टि को कहते हैं प्रकृति और भगवान को कहते हैं पुरुष। किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को श्रवण करेंगे। जो तात्पर्य है, परम सत्ता के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से जो नए भक्त हैं उनके लिए है। जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। अतः भगवान प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। क्योंकि जिस प्रकार से कुछ लोग प्रैक्टिस करवाते ध्यान के लिए शून्य पे ध्यान करें, तो इससे अभिधारणा के ठीक अपोजिट भक्ति राज्य में ये व्यवस्था की गई है कि पहले आप भगवान का जो विराट रूप है उस पर ध्यान एकाग्र कीजिए। भगवान महतत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार और स्वयं भगवान एक ही है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है, किंतु साथ ही साथ महतत्व भगवान से भिन्न भी है। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न और अभिन्न है। भगवान अपनी शक्ति के साथ अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महतत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है और यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। यह दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। उसमें महत्त्व का किंचित स्पर्श नहीं होता। इसका चतुर्थ श्लोक श्रवण करेंगे। पश्यन्त्यदो रूप मदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध्वश्रवणाक्षि नासिकम् सहस्रमौल्यम्बर कुंडलोलसत्। इसका शब्दार्थ हम सभी श्रवण करेंगे। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। यहाँ पे भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन है, जिसके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। यहाँ पे जो एक अवधारणा होती है ये निर्विशेष ब्रह्म की, कि भगवान तो एक ज्योति स्वरूप है या निराकार है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई। जो नए नए भक्त हों वो इसमें उलझे ना कि भगवान तो दिव्य ज्योति है। जिस प्रकार से पूरे एक संस्थान भी खड़ा है दिव्य ज्योति नाम से, और वो भले करते हैं कथाएं भगवान की, भागवतम ही करते हैं, उसी माध्यम से पब्लिक को रिझाते हैं, लेकिन मूल मंत्र उनका भी यही है कि आंख बंद करो और ध्यान लगाओ। जो भगवान को कहते हैं कि निराकार है, निर्विशेष है, भगवान की कोई दिव्य इंद्रियां नहीं, कुछ नहीं, उनके लिए ही है। श्लोक बहुत सुंदर है, यहाँ पे दिया गया है श्रीमद् भागवतम में।
हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, जिनसे हम निरंतर इंद्रिय तर्पण करते रहते हैं, ऐसे नेत्रों में सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को देख पाए। भले ही कई लोग चैलेंज करें, दिखाओ तो माने, भगवान को दिखा दो तो मान जाए, लेकिन देखने की सामर्थ्य भी नहीं है हमारे नेत्रों में। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं। जब इन्हीं इंद्रियों को हम भगवान की सेवा द्वारा सुसंस्कृत करेंगे, तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, या तभी भगवान हमें दर्शन देंगे। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप सबने स्मरण भी किया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो इस प्रकार प्रेममयी सेवा में संलग्न रहते हैं, उनको मैं स्वयं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वो मुझको प्राप्त कर पाए, जिससे वो मेरा दर्शन कर पाए। तो जब हम अपनी इन्हीं इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे और सेवा का अनुशासन देंगे, तो भगवत दर्शन के लायक हो पाएंगे। इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है, और केवल भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञान कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। और भगवान के दर्शन कौन सी नेत्र कर सकते हैं? जिनकी आंखों में भक्ति का अंजन लगा हो। काजल बोल सकते हैं इसको, है इस प्रकार से, जैसा आप लोग गुरुदेव प्रणाम मंत्र में भी बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिन्होंने ज्ञान रूपी शलाका से अंजन लगा दिया है, और जिससे हम भगवान को लाभ कर पाए, दर्शन लाभ कर पाए भगवान का। इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते, कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया है। जिस प्रकार से दुनिया में भी हम देखते हैं कि हर चीज को हम अपना हिट एंड ट्राई नहीं करते कि हम ही ट्राई करते रहे। कई बार हम अनुभव जिन्होंने पहले ले लिया है, जैसे कोई बिजनेस करने जा रहा तो उसने देखा पहले जो जो कर चुके हैं उनसे पूछूं मैं क्या क्या है इसमें, या जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो पहले देखता है, बहुत सारे इंटरव्यूज देखता है ऐसे लोगों के जिन्होंने कर लिया, या मिलने की कोशिश करता है। इस प्रकार से अलग अलग वो अनुभव लेता है पहले। तो ऐसा ही यही फॉर्मूला फिर दिव्य विषयों में पूरी तरह लागू होती है, और यही फॉर्मूला आध्यात्मिक जगत में भी चलता है। जो पहले अनुभव ले चुके हैं उनसे अनुभव ले। अतएव केवल धैर्य या दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। अतएव केवल धैर्य और दृढ़ता दोनों ही बड़े पावरफुल धैर्य और दृढ़ता दोनों ही परम आवश्यक हैं। जो संकल्प लिया उसमें दृढ़ हो, और जो प्रतिकूलता आए उसमें थोड़ा धैर्य धारण करें, तो फिर क्या होगा, परम सत्य संबंधी दिव्य विषय और उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। तभी हम आध्यात्मिक जगत में कुछ गेन कर पाएंगे। जब धैर्य होगा और दृढ़ता होगी तभी कुछ अनुभव कर पाएंगे।
क्योंकि अनुभव तुरंत तो नहीं आता ना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो धैर्य भी चाहिए और लगातार रहने के लिए दृढ़ता भी चाहिए। नव दीक्षितों के लिए वे स्वरूपहीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। जो भगवान के आश्रय में रहते हैं ऐसे दिव्य वैष्णव, उनका जो एक्सपीरियंस है भगवान के लिए और जो हमारा एंगल है भगवान को समझने का, पूरा डिफरेंट होता है। जिस प्रकार से आप गुरुदेव के मुख से भी कथा श्रवण कर रहे थे आज, तो वो इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो मतलब इस प्रकार से जैसे खुद एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसको, और हम बोलेंगे तो वो केवल बोलना टाइप हो जाएगा, उसमें अंतर अलग से स्पष्ट नजर आएगा। तो जो ऐसे अनुभव गम्य, जो अनुभव प्राप्त जो भक्त हैं, उनके सानिध्य में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम भी अनुभव कर पाएंगे। 5वें श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यंग नरादयः। यह रूप भगवान का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य आदि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं, जो भगवान का द्वितीय विस्तार है। मैं तत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा अवकाश है, विश्राम के लिए कहीं कोई आश्रय नहीं है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गई। यह जल गर्भोदक कहलाता है। भगवान का स्वेद है ये पसीना। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई है, रजोगुण से, और विष्णु सत्व गुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों के परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। ब्रह्मा से रुद्र शिव उत्पन्न हुए, जो तमोगुण के स्वामी हैं। उन्होंने भगवान से तमोगुण की सेवा ली है। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। अतएव ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गर्भोदक साई विष्णु के अवतार हैं, जिनको हम जानते हैं या जिनको नॉर्मली जगत में बोला जाता ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना, कि एक पालन करते हैं, एक बनाते हैं, एक संहार करते हैं। ये तीनों किसका विस्तार है? गर्भोदक साई विष्णु का। ब्रह्मा से दक्ष, मरीच, मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए, जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों को जन्म दिया। वेदों में इन गर्भोदक साई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों के रूप में की जाती है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों आदि वाले भगवान के वर्णन से होता है। सहर्ष, शीर्षा, इस प्रकार से भगवान की स्तुति जो की जाती है, वो इन जो गर्भोदक साई विष्णु है उनकी स्तुति है। इस गर्भोदक साई विष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं,
किंतु वे सदैव दिव्य हैं। विष्णु जो कि गर्भोदक साई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं और वे ब्रह्मांड के पालन करता या क्षीरोदक साई विष्णु कहलाते हैं। इस प्रकार मूल पुरुष के 3 रूप जाने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी गर्भोदक साई विष्णु से उद्भूत होते हैं। गर्भोदक साई नहीं, क्षीरोदक साई, थोड़ा सॉरी। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार है वे इसी क्षीरोदक साई विष्णु से उद्भूत होते हैं। विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते रहते हैं, किंतु इनमें से कुछ अत्यंत प्रमुख हैं, यथा मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नृसिंह, वामन तथा अनेक दूसरे अवतार। ये अवतार लीला अवतार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त गुणावतार भी होते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव या रुद्र, जो प्रकृति के विभिन्न गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान के जो अवतार है वो भी असंख्य हैं, उनका भी अलग अलग विभाजन है, कुछ लीला अवतार, गुणावतार, सत्यावेशावतार, इस प्रकार से अलग अलग। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर तथा जीवों की बीच की स्थिति में है। जो भोलेनाथ वो कहा है, परमेश्वर और जीव के बीच की स्थिति में। उनको हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे हमारे जैसे हैं, ये तो हमारे जैसे, और वो स्वयं भगवान भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान की स्वयं स्तुति करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को कहते हैं वो जीव तत्व होते हैं, वो सदैव जीव तत्व है, वो इस ईश्वर तत्व को टच नहीं करते। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है, भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की जाती है और वह ब्रह्मा कहलाता है। उनकी शक्ति सूर्य जैसी है, जो मणिमाणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होते रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने लायक कोई जीव नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि भगवान को कोई ऐसा योग्य पात्र नहीं मिलता कि भगवान किसी को ब्रह्मा पद पर बिठा पाए, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे दामोदर मास में आपने सुना कि इस महीने जो सूर्य वाली पोस्ट है उस पे स्वयं भगवान दामोदर देव विराजमान होते हैं। ऐसे ही कभी कभी ब्रह्मा की पोस्ट के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिल पाने के कारण भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी के पद पर आरूढ़ हो जाते हैं। शिव कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। इनमें डिफरेंस कैसे समझ सकते हैं? एक सरल सा एग्जाम्पल है, इसको ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी द्वारा कही, उसमें भी ये है, और इसको ऐसे समझ सकते हैं, उनमें दूध और दही जैसा अंतर है। अगर विष्णु और शिव में अंतर देखना हो तो कैसा है, सरल भाषा में समझना चाहे, दूध और दही जैसा। यो तो दही दूध ही है, जो दही है वो भी दूध ही है, पहले दूध ही था वो, लेकिन अब उसको दूध की जगह यूज नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान का ही विस्तार भोलेनाथ है, पर वो डायरेक्ट भगवान नहीं बोल सकते उनको। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हजारों सौर वर्षों की गणना के अनुसार। और जब भी हम ये ऐसा कोई कंपैरिजन सुने कि ब्रह्मा जी ऐसे जीव हैं, भोलेनाथ ऐसे हैं, विष्णु भगवान ऐसे, तो हम अपनी छोटी सी बुद्धि में ये फिट कर दे कि इसमें किसी का निंदा नहीं की जा रही है, या हमारी कोई इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम कल से सोच लें शिव जी तो ऐसे ही होते हैं, ब्रह्मा जी वो तो जीव ही होते हैं। ये हमको केवल एक गुड नॉलेज दी जा रही शास्त्रों की, इसलिए नहीं दी जा रही हम कहीं भी मुंह उठा के इस बात को बोलते फिरे और उसको गलत यूज करें। क्योंकि जो इनकी स्थितियां हैं हम अभी पढ़ रहे हैं एक एक लाइन में, तो हमें लग रहा है बहुत इजी तो है, एक लाइन में पढ़ लिया कि शिव जी तो दही जैसे है, तो वो दूध नहीं है, लेकिन इसको अनुभव में ला पाना तो
हमारे जन्मों जन्मों की भी बात नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए शुद्ध भक्तों का अनुगत्य ही चाहिए। तब भी हमारी छोटी बुद्धि से समझना मुश्किल है। तो कभी भी इस प्रकार का कोई कंपैरिजन खुद से नहीं लाना कि ये ऐसे है वो ऐसे है। अपना दृढ़ता से अपना हरिनाम हरि भक्ति में लगे रहें और एज ए वैष्णव इनको देखें कि ये भगवान के जन है। इसके बाद मनुओं के अवतार आते हैं। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन हमारे 100 वर्षों की गणना के अनुसार 43 लाख 43 लाख इंटू 1000 वर्ष में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु तथा ब्रह्मा के एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ये तो जो टाइम पीरियड, इसको हम इमेजिन भी शायद मुश्किल कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए नहीं है कि हम डायरेक्ट बोल दे ब्रह्मा तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है वो। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत। हमारे लिए यही ठीक है, हम विनीत भाव से वंदना करें, सबसे वैष्णव कृपा मांगे कि आप भगवान के प्रियजन हैं, भगवान के सेवक हैं, हमें भी भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करें। ब्रह्मांडों की संख्या अनगिनत है और इनमें से प्रत्येक में एक एक ब्रह्मा होते हैं और ये सब पुरुष के श्वास लेने और छोड़ने जितने समय में, जिसमें जो भगवान है उनके श्वास लेना और छोड़ना कितना कम टाइम पीरियड है, इतने में ही उत्पन्न और विनिष्ट हो जाते हैं। इतने में तो एक एक ब्रह्मा जन्म लेके और मर भी जाए, लेकिन हम इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। वही सेम टू सेम बात, क्योंकि हम तो अपने जीवन को भी इमेजिन नहीं कर पाते। अच्छा, 70 साल का जीवन है हमारा, अभी हो गई है एज इतनी, अब इतना टाइम बच गया तो एक दिन में इतनी माला, तो इतने साल में हम इतना कर लेंगे। अभी तक हमने कभी ये गणित भी नहीं लगाई बैठ के, कभी कॉपी पेन लेके लगाते, हम कभी भी नहीं लगाते। हमें तो लगता हम यहीं रहने वाले हैं और रोज ऐसे ही चलने वाला है, रोज उठेंगे, रोज हरि नाम किया, रोज खाया पिया सोए, फिर दूसरा दिन। हम कभी कैलकुलेशन नहीं लगाते ऐसे बैठ के भी कि कितना कम समय रह गया, उतने में से इतना सोने में जाएगा, इतना खाने में जाएगा, इतना ऑफिस, इतना घर के काम, कितना सब बचेगा, तो मैं इतने सालों में भी कितना कम जब कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, है ना। तो हम ब्रह्मा जी का तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो इतना सही टाइम है, हम उसको भी कैलकुलेट नहीं करते। अतः कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। ये बहुत सारे हैं, याद तो कोई भी नहीं कर पाएगा, बस सुन लीजिए। ऐसा होगा कि चलो हमने सुना तो है एक एक बार। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिस मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन, वर्तमान युग जो अभी समय है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें अभी हम लोग भी हैं, वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। जैसा आप लोग कभी घर में कोई पूजन वगैरह कुछ करवाते तो पंडित जी संकल्प पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा अगर कोई पढ़वाता होगा तो वैवस्वत मनु है, मनवंतर है ये। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम है, जो सेट है पूरा ये 14 मनु का, तो ये नाम है। और ये 4 अरब 30 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। फिर युगावतार भी होते हैं। युगों के नाम क्या क्या है? सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे इन लाइंस को।
प्रत्येक जो युग है उनमें जो युगावतार होते हैं भगवान, उनका कलर भी अलग अलग होता है। जो उनका विग्रह है उसका जो वर्ण है वो अलग अलग होता है। और कौन कौन से रंग में भगवान आते हैं? श्वेत, लाल, काला तथा पीला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण काले रंग में प्रकट हुए और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु पीले रंग में, स्वर्ण स्वर्ण वर्ण में, जो हेमांग वर्ण है। भीष्म पितामह अपनी स्तुति में कहते हैं हेमांग। तो हेमांग वर्ण जो सोने जैसा पीला, इस रंग में भगवान आते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उल्लेख मिलता है। किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अवतार का उल्लेख शास्त्रों में रहता है और शास्त्रों में स्पष्ट भगवान के अवतार के लक्षण दिए हुए हैं। अगर हमने ठीक से सुना भी है या पढ़ा है तो हम तुरंत चेक कर पाएंगे कि जो सामने वाले भगवान जी हैं, जो जिनके शिष्य कहते हैं ये भगवान जी हैं, तो हम चेक कर पाएंगे इजीली कि ये भगवान जी हैं कि नहीं है। कोई भी अवतार अपने को ईश्वर का अवतार घोषित नहीं करता, अपितु ऋषिगण शास्त्रों में उल्लिखित लक्षणों के आधार पर उन्हें घोषित करते हैं। और कोई से भी भगवान जब आते हैं तो ये नहीं बोलते मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। शास्त्र को अध्ययन करके जो उस समय के टाइम पीरियड के जो ऋषि वर्ग हैं वो भगवान को बताते हैं कि ये इनमें पूरे लक्षण घटित हो रहे, ये भगवान हैं। शास्त्रों में अवतार के लक्षणों तथा उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष संदेश का उल्लेख रहता है। प्रत्यक्ष, इस प्रकार से कई लोग शिकायत करते हैं ना कि क्या करें आज की डेट में, गुरु कैसे छाने, गुरु कीजिए छान के, ऐसा जो जो भी डायलॉग बोलते हैं कि कैसे पहचाने, इतने सारे लोग हो गए। वैसे ये बोलने का कोई विषय ही नहीं है। जिस प्रकार से हमारी रुचि होगी, जिस प्रकार से हमारा मानसिक स्तर होगा, ऐसे ही भी लोगों के बीच जाके हम फंसेंगे। हाँ, ऐसी जगह हम पहुंच पाएंगे। और अगर हमने सच में शास्त्रों में अगर रुचि है या ऐसी कोई रुचि है तो भगवान उससे रिलेटेड परिस्थिति उपस्थित करवा देता है। ऐसा कोई भी जीव कभी शिकायत नहीं कर सकता भगवान से कि आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया ऐसा कुछ समझने का, क्योंकि भगवान ने बहुत सूक्ष्म जो सॉफ्टवेयर है फिट किया हुआ है। जिसकी जैसी जिज्ञासा बनेगी भगवान वैसी वैसी परिस्थिति सामने लाते हैं। तो जो शिकायत भी करते हैं कि हम फंस गए ढोंगी बाबा के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी वैसी थी, उसी लेवल के वो थे, वहीं जाके फंसे। तो अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी सतर्क हैं तो हम बच सकते हैं। प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य सत्यावेश अवतार होते हैं। इनका भी प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्तियां मिलती हैं तब वे विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतारों में, जो प्रत्यक्ष शक्त्यावेश अवतार है भगवान के, कुछ उनके नाम है यहाँ पे, जैसे सनक, सनंदन, सनत कुमार, जो ये चारों भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो चारों भाई हैं, ये भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। नारद जी, पृथु भगवान, जिनका भागवतम में उल्लेख आता है, जिनके नाम से पृथ्वी इस धरा को बोलते हैं, पृथु भगवान। शेष हो गए, अनंत हो गए, ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार। और जहां तक विभूतियों का संबंध है, इसका स्पष्ट वर्णन भगवत गीता के विभूति योग अध्याय में हुआ है। विभूतियों का तो बड़ा अच्छे से वर्णन भगवत गीता में भी है। भगवान बताते हैं कि स्त्रियों में मैं ये हूँ, विभूति अपनी, या अलग अलग भगवान ने बताया है कि इसमें मैं ये हूँ, इनमें से मैं ये हूँ। जैसा आप श्रवण करते हैं कि मरीचियों में से ये मैं हूँ, या जो ऋषिगण है उनमें से ये मैं हूँ। भगवान हर जगह अपने प्रतिनिधित्व बता रहे हैं कि ये मैं हूँ इनमें से। तो भगवान की विभूतियां हैं। ऐसे समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत गर्भोदक साई विष्णु हैं। इनका जो मूल ओरिजिन है, मूल सोर्स है, वो क्या है? गर्भोदक साई
विष्णु। हरे कृष्ण।